नेक्स्ट रूल देखिए, अगर दो सब्जेक्ट को हमें अगर एज वेल एज से जोड़ना है तो एक उसमें एक रूल है, मैं आपको बताता हूँ। हम एग्जाम्पल देखते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, राम एंड श्याम आर गुड, तो यहाँ एंड है तो हमें इस एंड को रिमूव करना है, तो उसकी जगह एज वेल एज लिखना है। ये रूल सेम है, राम एज वेल एज श्याम। लेकिन यहाँ देखिए, राम एंड श्याम यहाँ आर है क्योंकि ये दोनों प्लूरल है, राम एंड श्याम एंड की वजह से ये प्लूरल कंसिडर होते हैं, इसीलिए यहाँ आर है। लेकिन अगर एज वेल एज से दो सब्जेक्ट अगर हम जोड़ते हैं तो जो पहला सब्जेक्ट है हमें उसे ही कंसिडर करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब में चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो राम सिंगुलर है इसीलिए यहाँ इज आएगा, तो ये सेंटेंस हो जाएगा राम एज वेल एज श्याम इज गुड। ओके, नेक्स्ट देखिए, रोहन इज एन एक्टर, मोहित इज एन एक्टर। ओके, यहाँ रोहन और मोहित ये डिफरेंट सब्जेक्ट है, हमें इसे जोड़ना है। तो रोहन एज वेल एज मोहित इज एन एक्टर। रोहन सिंगुलर है यहाँ, इसीलिए यहाँ इज आएगा। ओके, पहला पहला जो सब्जेक्ट होता है हमें उसे ही कंसिडर करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इसेंशियल फॉर हेल्थ। यहाँ एंड है, एंड को रिमूव कीजिए, उसकी जगह एज वेल एज लिखिए। ओके, फ्रूट्स एज वेल एज वेजिटेबल्स आर, फ्रूट्स प्लूरल है पहला सब्जेक्ट, इसीलिए यहाँ आर आएगा, इसेंशियल फॉर हेल्थ। ओके, नेक्स्ट देखिए, द चिल्ड्रन आर गोइंग टू सर्कस, राम इज गोइंग टू सर्कस। द चिल्ड्रन और ये राम डिफरेंट सब्जेक्ट है, हमें इसे एज वेल एज से जोड़ना है। द चिल्ड्रन एज वेल एज राम आर गोइंग टू सर्कस। चिल्ड्रन, ये देखिए पहला सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, ये प्लूरल है, प्लूरल है इसीलिए यहाँ आर आएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा द चिल्ड्रन एज वेल एज राम आर गोइंग टू सर्कस। ओके, नेक्स्ट देखिए, सीता एंड गीता सिंग हिंदी सॉन्ग्स। ठीक है, यहाँ एंड है, एंड को रिमूव कीजिए, उसकी जगह एज वेल एज लिखिए। सीता एज वेल एज गीता सिंग्स हिंदी सॉन्ग। ठीक है, हमने ये देखिए जो पहला सब्जेक्ट है सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ मेन वर्ब के आगे यस आएगा, सिंग्स। तो ये सेंटेंस हो जाएगा सीता एज वेल एज गीता सिंग्स हिंदी सॉन्ग। ठीक है, सीता एंड गीता सिंग, क्योंकि यहाँ एंड से ये दोनों सब्जेक्ट जुड़े हुए थे, इसीलिए ये प्लूरल हो गए। ठीक है, इसीलिए यहाँ सिंग आया मेन वर्ब। लेकिन एज वेल एज का यूज करते वक्त हमें सिर्फ पहले सब्जेक्ट के ही बारे में ही सोचना है। ठीक है, जो पहला सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब में चेंजेस करने पड़ते हैं। ओके, तो सीता सिंगुलर है इसीलिए यहाँ सिंग्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिल्म स्टार्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन वर्क हार्ड टू अचीव समथिंग। ओके, यहाँ एंड है, एंड को रिमूव कीजिए, उसकी जगह एज वेल एज लिखिए। तो ये सेंटेंस हो जाएगा फिल्म स्टार्स एज वेल एज स्पोर्ट्स पर्सन वर्क हार्ड टू अचीव समथिंग। ठीक है, ये प्लूरल है इसीलिए यहाँ वर्क ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केरला प्रोड्यूस रबर, तमिलनाडु प्रोड्यूसेस रबर। ठीक है, यहाँ केरला और तमिलनाडु दो अलग सब्जेक्ट है, तो हमें इसे एज वेल एज से जोड़ना है। ठीक है, केरला एज वेल एज तमिलनाडु प्रोड्यूसेस रबर। ठीक है, प्रोड्यूसेस क्योंकि ये पहला सब्जेक्ट है सिंगुलर, सिंगुलर है इसीलिए हमने यहाँ प्रोड्यूसेस लिया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, केरला एंड तमिलनाडु प्रोड्यूस रबर। यहाँ प्रोड्यूस है क्योंकि ये एंड से कनेक्टेड है, इसीलिए ये प्लूरल हो गए, इसीलिए यहाँ प्रोड्यूस है। ओके, अब इस एंड की जगह आपको एज वेल एज लिखना है, केरला एज वेल एज तमिलनाडु प्रोड्यूसेस रबर। अब यहाँ प्रोड्यूसेस आएगा क्योंकि यहाँ पहला सब्जेक्ट एज वेल एज का यूज करने के बाद हमें पहला सब्जेक्ट देखना है। ठीक है, तो ये पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए यहाँ प्रोड्यूसेस आएगा। ओके, आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। अगर दो सब्जेक्ट को हमें जोड़ना है तो जो पहला सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब में चेंजेस करने हैं। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं। ये देखिए, अगर सेंटेंस में नॉट ओनली बट अल्सो है तो हमें एज वेल एज का यूज कैसे करना है। ठीक है, सो वाइल यूजिंग एज वेल एज आपको नॉट ओनली रिमूव करना है। ठीक है, और जो बट अल्सो है उसकी जगह आपको एज वेल एज लिखना है। ओके, अगर सेंटेंस में बोथ और एंड है तो आपको बोथ रिमूव करना है और एंड की जगह एज वेल एज लिखना है।
ओके, सिंपल है। देखिए, ही वॉज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो पावरफुल। ओके, अब नॉट ओनली आपको रिमूव करना है और बट ऑल्सो की जगह एज वेल एज। सिंपल रूल है, ही वॉज रिच एज वेल एज पावरफुल। वो रिच साथ ही साथ पावरफुल भी है, सॉरी वॉज है इसीलिए, वो रिच साथ ही साथ पावरफुल भी था। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल इज नॉट ओनली वेरी स्ट्रिक्ट बट ऑल्सो अ वेरी सीरियस पर्सन। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है इसीलिए नॉट ओनली को आपको रिमूव करना है और बस बट ऑल्सो की जगह एज वेल एज लिखना है। सिंपल रूल है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है तो सिर्फ आपको नॉट ओनली रिमूव करना है और बट ऑल्सो की जगह एज वेल एज। सिंपल है, द प्रिंसिपल इज वेरी स्ट्रिक्ट एज वेल एज अ वेरी सीरियस पर्सन। नेक्स्ट देखिए, आई लर्न बोथ कैलीग्राफी एंड कर्सिव राइटिंग। बोथ और एंड है तो सिंपली बोथ को रिमूव कीजिए और एंड की जगह एज वेल एज लिख दीजिए। आई लर्न बोथ, सॉरी, आई लर्न कैलीग्राफी एज वेल एज कर्सिव राइटिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स सिंग सॉन्ग्स। ठीक है, तो बोथ को रिमूव कीजिए, एंड की जगह एज वेल एज, बॉयज एज वेल एज गर्ल्स सिंग सॉन्ग्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो नॉट ओनली रिमूव कीजिए राम और बस बट ऑल्सो की जगह एज वेल एज, राम एज वेल एज श्याम इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, सिंपल है। आई होप आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ, अगर आपको एग्जाम में पूछे, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है यूज एंड, ठीक है, तो आपको एंड का यूज कैसे करना है? सिंपल है, अगर जो एज वेल एज का रूल है वही एंड का भी है, बस एंड से अगर आपको दो सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट कनेक्ट करने हैं तो देखिए, ही वॉज टायर्ड, ही वॉज थर्स्टी, टायर्ड एंड थर्स्टी। ठीक है, दो अलग है ऑब्जेक्ट, तो इसे एंड से कनेक्ट कीजिए, ही वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी। सिंपल है। आई लाइक टी एज वेल एज कॉफी, एज वेल एज है, एज वेल एज को रिमूव करके उसकी जगह एंड लिख दीजिए। सिंपल है, आई लाइक टी एंड कॉफी। नॉट ओनली फ्रूट्स बट ऑल्सो वेजिटेबल्स आर इसेंशियल फॉर हेल्थ। ठीक है, नॉट ओनली को रिमूव कीजिए, बट ऑल्सो की जगह एंड लिख दीजिए। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इसेंशियल फॉर हेल्थ। ठीक है, एंड को यूज करने के भी एज वेल एज जैसे ही रूल्स है, बस आपको ये याद रखना है कि अगर हम दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं तो फिर आपको दोनों सब्जेक्ट को कंसिडर करना होगा। एज वेल एज में हम क्या करते हैं, जो पहला सब्जेक्ट होता है सिर्फ उसे कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर एंड से अगर हम दो सब्जेक्ट कनेक्ट करते हैं तो आपको दोनों कंसिडर करने हैं। ओके, यह इसीलिए यहां आ जाएगा आर। ठीक है, आई होप आपको एज वेल एज और एंड समझ में आ गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए, मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। मैंने आंसर्स भी दिए हैं, आप आंसर्स चेक कीजिए, पर पहले खुद से सॉल्व कीजिए फिर चेक कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बोथ एंड का यूज हम कैसे करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।